आइए सुनते हैं निर्मला गर्ग द्वारा रचित कविता फर्श पर। तो इस कविता में निर्मला गर्ग जी ने हमें एक ऐसी कविता के बारे में बताया है जो लिखी तो जाती है पर उसे रोज मिटा भी दिया जाता है। और ये जो फर्श है ये वही उस कविता को लिखने का वो जरिया है जहाँ पे उस फर्श पर ये कविताएं लिखी जा रही है। और अंत में इस कविता को मिटा दिया जाता है एक मेहरी के द्वारा। यानी कि मेहरी एक सहायिका होती है जो घर की सफाई करती है और वो क्या करती है, वो इस कविता को मिटा देती है। तो ये कविता क्या है और ऐसी कौन सी कविता है जो रोज लिखी जा रही है, ये हमें निर्मला गर्ग बताती हैं। और इस फर्श के माध्यम से जिस तरीके से एक कागज होता है उसी तरीके से इस फर्श पे ये कविता को रचा जा रहा है। तो आइए सुनते हैं हम इस कविता को और समझते हैं कि ये आखिर वो कौन सी कविता है जो लिखी जा रही है। चिड़िया आती है डाल जाती तिन के फर्श पर। यानी कि एक जो चिड़िया जो होती हैं जब अपना घोंसला बनाती हैं तो हर जगह घूमती हैं, पेड़ों पे, हर जगह से, और वो तिनकों को लेके आती हैं और इन तिनकों को चोंच में दबा के वो क्या करती है, फर्श पर बिखेर देती है। यानी कि जब अपना घोंसला बनाने की कोशिश करती है तो कहीं ना कहीं वो तिनके फर्श पर गिरते हैं। तो यही बताया हुआ है। फिर बोला है हवा आती है बिखेर जाती धूल फर्श पर। यानी कि जब हवा आती है तो यानी कि जब भी कोई तूफान आता है या फिर कुछ भी होता है तो हवा जब भी आती है अपने बाहर की मिट्टी को, अपनी चीज़ों को, वो धूल को हर रोज उस जमीन पे चिपका देती है। यानी कि वो अपने आने का संदेश लेके आती है और कहीं ना कहीं उस जमीन पे, उस फर्श पर छोड़ जाती है। फिर सूरज आता है सजा जाता चिंदिया फर्श पर। यानी कि जब सूरज जो आता है तो उसकी किरणें जो होती हैं और वो जब छन छन के आती हैं, हाँ किसी भी जगह से आती हैं, तो वो क्या करती है, वो उस फर्श पर एक अपने ऊपर एक निशान छोड़ जाती है, चिंदिया छोड़ जाती है। आगे है मुन्ना आता है उलेट देता कटोरी फर्श पर। यानी कि जो छोटा मुन्ना कौन होता है यहाँ पे, एक छोटा सा बच्चा जिसको समझ नहीं है, वो क्या करता है, जब वो खाना खाता है तो वो कटोरी से क्या करता है, कटोरी को उलट देता है फर्श पर। यानी कि अपने होने का बात बता रहा है इस जमीन पर। फिर है मम्मी आती हैं बिनती दाल चावल फर्श पर। यानी कि जब एक माँ आती है, उसकी मम्मी आती है, वो क्या करती है, वो दाल चावल फर्श पर बिनती है। यानी कि टुकड़े उस पर गिरे रहते हैं फर्श पर। यानी कि कहीं ना कहीं ये पूरे एक दिन का जो एक पूरे रोज का एक ब्यौरा हमें इस फर्श पे मिल जाएगा हमें कि यहाँ पे आखिर हुआ क्या था। फिर है पापा आते हैं उतार देते जूते फर्श पर। यानी कि एक जो पिता जब अपने काम से वापस आते हैं, शाम को वापस आते हैं, तो वो घर में घुसने से पहले जूते को उतारेंगे और उससे घर गंदा भी हो जाएगा। तो ये भी जो उनके आने का जो संदेश है वो उस फर्श पर जमा हुआ है, यानी कि उस फर्श पे छपा हुआ होता है। और कहीं ना कहीं ये हमें बताता है कि इंसान जितनी भी सब चीज़ें हो रही हैं, चिड़िया आ रही हैं, हवा आ रही है, सूरज आ रहा है, ये कहीं ना कहीं उनकी बातों को, या फिर मम्मी आती हैं, पापा आते हैं, वो अपने आने का या फिर अपने जिंदगी का इस फर्श पे उनकी एक अहम भूमिका होती है। अहम भूमिका से में तात्पर्य है कि ये चीज़ें हम फर्श पे देख पाएंगे, उनके होने का अस्तित्व की वो यहाँ पर है। मेहरी आती है, अब ये सब चीज़ें हो गई, ये सब जितनी भी चीज़ें हमारे सामने आई थी, चाहे वो चिड़िया ने जितने भी चिड़िया ने तिनके बिखेरे हो, अपने चोंच में दबा के कुछ भी तिनके बिखेरे हो, हवा ने जब धूल बिखेरी, सूरज ने जब चिंदिया बिखेरी, और मुन्ना ने कटोरी और मम्मी ने दाल चावल, तो इन सब के होने के बावजूद उन सब के निशान इस फर्श पे है। यानी कि उस फर्श पे सबके निशान है। पर अब कौन आ रहा है, मेहरी आती है, समेट लेती है सब कुछ अपने बिवाई पड़े हाथों में। यानी कि मेहरी कौन होती है, मेहरी वो होती है जो आपके घर में जो सहायिका होती है, जो कार्य करती है, वो मेहरी होती है, जो आपके घर की सफाई करती है। वो कि जब आती है तो वो क्या करती है, अब यहाँ पे चिड़ियों के पड़े तिनके, हवा से आई हुई धूल, सूरज ने जो चिंदिया बिखेरी थी, जो निशान छोड़े थे, मुन्ना ने जो कटोरी को उलेट दिया था, मम्मी ने जो दाल चावल बिखेर दी थी, और जो पापा ने जूतों के निशान छोड़े हुए थे, मेहरी उन सब की सफाई करती है। यानी कि जो ये कागज था, फर्श को हम कागज की तरह समझेंगे, उसको क्या करती है,
और वो सारी कहानी इन लोगों की, जितनी भी चिड़िया की, पंछी, जो भी आए हैं हमारे सामने, वो उन लोगों ने अपनी कविता लिखती है, यानी कि अपने जीवन की चीज इस फर्श पर बिखेरती है। यानी कि आप उस फर्श को देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ, ये सब चीजें हो चुकी हैं। पर जब मेहरी आती है, वो क्या करती है, वो इन सब चीजों को साफ कर देती है, यानी कि उन सब के निशान को मिटा देती है। और इस तरीके से वो जो कविता जो है, आगे कैसे बोला हुआ है, समेट लेती है सब कुछ अपने बिवाई पड़े हाथों में। बिवाई पड़े हाथों में मतलब जब वो एक मेहरी काम करती है हर जगह, एक जो सहायिका हर जगह काम करती है, तो काम करने के कारण क्या होता है, उनके हाथ फट जाते हैं। आपने जरूर देखा होगा कि जो लोग काम करते हैं, मजदूर होते हैं, फिर कोई भी होते हैं, वो जब कार्य को करते हैं तो उनके हाथ फट जाते हैं। उनके हाथ मुलायम नहीं होंगे, वो फटे ही होंगे, उनमें दरारें पड़ी ही होंगी। तो उसी तरीके से उस मेहरी के भी हाथ क्या पड़े हैं, बिबाई पड़े हाथों में, यानी कि जो हाथ फट चुके हैं। और इस तरीके से लिखती है हर रोज एक कविता फर्श पर। जो मैंने कहा, एक कविता कैसे लिखी जाती है, एक कविता इस तरीके से लिखी जाती है कि एक कोरा पन्ना जो होता है, उस पे अपनी भावनाओं को, अपनी चीजों को हम उतारते हैं। उसी तरीके से इस फर्श के ऊपर ये जितनी भी चीजें आई हैं, पंछियों की हो गई, चिड़िया की हो गई, उसके घर में जितनी भी चीजें लोग हैं, उन्होंने कोई ना कोई निशान इस फर्श के ऊपर छोड़ा था। और इसी कारण से हर रोज इस फर्श पे उन लोगों का होना, उस जूते का उतरना, मिट्टी का होना, कहीं ना कहीं हमें यह दर्शा रहा है कि एक कविता लिखी गई है। यानी कि हर रोज एक कविता लिखती है, यानी कि हर रोज एक कविता लिखी जाती है, और हर रोज मेहरी जो आती है उस कविता को साफ करती है, और अगले दिन फिर से एक नई कविता लिखने के लिए वो फर्श तैयार हो जाता है। तो यह कविता थी निर्मला गर्ग द्वारा रचित, जिन्होंने यह समझाया हमको कि एक इंसान के जीवन में एक फर्ज का क्या भूमिका रहती है, एक जीवन में क्या भूमिका है, और उसे किस तरीके से उन्होंने अंत में एक कविता की संज्ञा दी हुई है। तो ये थी कविता फर्ज पर। मुझे उम्मीद है आपको इसकी व्याख्या अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।